अच्छा जी, रोस्टर क्रिएशन के बाद सेकंड स्टेप है रोस्टर को चेक करना कि जो रोस्टर आपने बनाए हैं एम्प्लॉइज़ के वो प्रॉपर बने हैं या उनको जो है एडिट करना। उसके लिए मेन्यू में ऑप्शन है रोस्टर करेक्शन का। रोस्टर करेक्शन का जब आप फॉर्म खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और ग्रेड्स वगैरह हैं। सबसे पहले तो आप डाटा जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है यानी आई मीन के जो रोस्टर्स बने हुए हैं उसको लोड करा लेते हैं। लोड रिफ़्रेश का फॉर्म है। लोड रिफ़्रेश से जितने भी रोस्टर होंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो यूजुअली हम लोड रिफ़्रेश का बटन यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर एक कंपनी में जो है 2000-3000 एम्प्लॉइज़ हैं और सब के जो हैं पूरे मंथ के या पूरे ईयर के रोस्टर्स बने हुए हैं तो डाटा लोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको। तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रोस्टर के ऊपर काम करना है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रोस्टर्स के ऊपर काम करना है तो उसको हम फ़िल्टर करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। लाइक आप गए रोस्टर करेक्शंस में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, आपने एम्प्लॉय कोड लिखा 1 2 3 और फ़िल्टर करा दिया। 1 2 3 एम्प्लॉय कोड है फराज का और इसने फराज के जितने भी रोस्टर्स बने हुए हैं जिन डेट्स में सबको फ़िल्टर करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है इस ग्रिड के अंदर। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पीरियड का रोस्टर देखना चाह रहे हो तो 1 2 3 और 4 जुलाई से 11 जुलाई का फ़िल्टर कराना चाह रहे हैं तो इसने 4 जुलाई से 11 जुलाई तक का फ़िल्टर करके आपको दिखा दिया। इसी तरह किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फ़िल्ट्रेशंस का भी ऑप्शन है यहाँ पे। लाइक हम इस वक्त कंप्लीट रोस्टर को चेक करते हैं। जैसा कि रोस्टर क्रिएशन के वक्त मैंने रोस्टर्स बनाए थे एम्प्लॉय के, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फराज 1 जुलाई को हॉलीडे है इसलिए सिस्टम ने इसकी कोई शिफ्ट नहीं असाइन की। 2 जुलाई G2 शिफ्ट असाइन हुई भी है। 3 जुलाई G2 शिफ्ट असाइन हुई भी है। इसी तरह 31 तक इनकी शिफ्ट असाइन हुई भी है। अब आपको किसी पर्टिकुलर डेट में कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि जिसने G2 शिफ्ट नहीं की है और कोई दूसरी शिफ्ट की है तो यहाँ पे आप फ़िल्टर करा के उसकी शिफ्ट जो है दूसरी असाइन करा सकते हैं लाइक G3 और सेव। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 जुलाई को इसकी G3 शिफ्ट असाइन हो गई है। अब जब 5 जुलाई को इसकी अटेंडेंस आएगी तो वो सिस्टम उसको ट्रीट करेगा कि इसे G3 में आना है। G3 की टाइमिंग के हिसाब से उसका डाटा पिक करेगा। यहाँ पे जो ये कॉलम है वो ये बता रहा है कि कौन कौन सी डेट वीक हॉलीडेज़ हैं। डेफिनेटली हर एम्प्लॉय की बाज़ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ एम्प्लॉइज़ की वीक हॉलीडेज़ मुख्तलिफ़ होती हैं। तो इस एम्प्लॉय की हमने वीक हॉलीडे संडे की भी है और वो जो है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के वक्त असाइन की जाती है। लाइक इसका रेस्ट डे जो है 1 है, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब है मंडे, ट्यूसडे, इसी तरीके से। अच्छा, OT अलाउ मीन्स इनको इन सारे दिनों में OT अलाउ है डेफिनेटली। अगेन सिस्टम रजिस्ट्रेशन के वक्त हम मास्टर एक चेक लगाते हैं कि इस एम्प्लॉय को OT अलाउ है। अब इस एम्प्लॉय का मास्टर चेक पे लगा हुआ है कि OT अलाउ नहीं है, लेकिन रोस्टर क्रिएट करते हुए हमने बोल दिया था कि इसको OT अलाउ है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे OT अलाउ पे चेक लगा हुआ हो
लेकिन रोस्टर क्रिएट करते हुए हम बोलें कि उसका OT अलाउ नहीं है, या किसी पर्टिकुलर डे में उसका OT अलाउ नहीं है। लाइक ये जो इसकी शिफ्ट चेंज की है, इसमें हम बोलते हैं कि इसका OT अलाउ नहीं है। तो उस दिन अगर वो एम्प्लॉय 1 घंटे 2 घंटे लेट भी गया है तो उसको उसका OT नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम OT को डे वाइज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर्पज़ ये है कि किसी अगर एम्प्लॉय का OT अलाउ है और हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेज़ में इसका OT बंद कर दिया जाए, तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं रोस्टर के ज़रिए। इसी तरीके से फोर्स OT मिनट है। फोर्स OT मिनट में का पर्पज़ ये है कि जी इस एम्प्लॉय का 4 जुलाई को OT अलाउ तो था और अकॉर्डिंग टू टाइम इसने 2 घंटे का OT किया है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन 2 घंटे की नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो हम उसका OT 60 मिनट बाय फोर्स OT 60 मिनट कर सकते हैं। प्रेजेंट बाय विजुअल का पर्पज़ ये है कि जी जब एम्प्लॉय आ जाता है कंपनी के अंदर इन हो जाता है, तो एक शीट डिपार्टमेंट में भेजी जाती है और चेक करवाया जाता है कि ये जो है एम्प्लॉय की इन तो लगी है, लेकिन ये वाकई में उस वक्त मौजूद भी है, यानी ये घोस्ट एम्प्लॉयमेंट का एक इशू होता है उसके लिए। तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि हाँ जी ये एम्प्लॉय जो है विजुअली प्रेजेंट था। तो ये एक रोस्टर का चेक करने का तरीका है और रोस्टर को एडिट करने का फॉर्म है। हम इसको यहाँ पर सेव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी एम्प्लॉय का रोस्टर क्रिएट कर दिया है कुछ ख़ास डेट में और आपको उसको डिलीट करना है, तो वो भी यहीं से ऑपरेशन किया जाएगा। लाइक इस एम्प्लॉय का मैं 23 से 31 तक का रोस्टर डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट किया और डाउन एरो की शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की से 31 तक के रोज सेलेक्ट की और कीबोर्ड पे डिलीट का एक बटन होता है, उसको डिलीट प्रेस कर दिया। तो आपने देखा कि 22 के बाद इसके सारे रोस्टर्स डिलीट हो चुके हैं, जिसको हम बाद में किसी और शिफ्ट पे लगा सकते हैं या वॉट एवर जो भी पर्पज़ है आपका। सेव कर लिया ऐसे। कंप्लीट रोस्टर डिलीट करना है तो शिफ्ट और डाउन एरो की के बजाय आप एक ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो सारी रोज सिलेक्ट हो जाती हैं और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। तो ये था रोस्टर का एडिट करने का तरीका। मूव नेक्स्ट डेफिनेटली आप को डाटा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यही 1-to-1 और ग्रेड स्टाइल में भी नज़र आ रहा है। ये पूरा फिल्ट्रेशन का बॉक्स है कि किस एम्प्लॉय के रोस्टर को आपको देखना है, सर्च कराना है और उस पर वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। और नीचे वाला ग्रेड ये शो कर रहा है कि जब अटेंडेंस लग जाएगी एम्प्लॉय की, तो ये बताएगा कि इस डेट में ये एम्प्लॉय का इन टाइमिंग क्या था, कितना लेट हुआ, आउट कब हुआ। लेकिन ये उस वक्त काम करेगा जब आपकी अटेंडेंस गैदर हो जाएगी। तो ये रोस्टर एडिटिंग, रोस्टर के ऊपर काम करने का तरीका था।